नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं। साथियों, आज बिहार दरोगा के 13वें प्रैक्टिस सेट संख्या लेकर आए हैं। तो साथियों, देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। तो बजट 2021-22 में शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के लिए कितनी राशि आवंटित किया गया है? तो यह है शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0। तो साथियों, इनके लिए देखा जाए तो कुल 1,41,678 रुपये आवंटित किए गए हैं बजट 2021-22 में। अगला सवाल है, हाल ही में कौन सा देश जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का सदस्य बना है? तो साथियों, पहले इसमें 5 देश जो हैं ब्रिक्स के 5 देश थे। अब जो है ये NDB में यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक में जो है कुल मिला के 8 सदस्य हो गए हैं बढ़ के। और इनमें साथियों UAE, बांग्लादेश, उरुग्वे, ये तीनों का तीनों सदस्य जो है हाल ही में बना है। तो हो जाएगा डी ऑप्शन नंबर। अगला सवाल है, गूगल क्लाउड इंडिया ने कहां पर अपना दूसरा क्लाउड क्षेत्र शुरू करने की घोषणा की? तो गूगल क्लाउड इंडिया दिल्ली NCR में जो है अपना दूसरा क्लाउड क्षेत्र घोषित किया है। अगला सवाल है, बजट 2021-22 में राजस्व घाटा कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो साथियों, राजस्व घाटा 5.1% जो है अनुमानित है, जबकि राजकोषीय घाटा रहेगा तो हो जाएगा 6.8%। अगला सवाल है, भारत का पहला लिथियम रिफाइनरी कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा साथियों गुजरात राज्य में। अगला सवाल है, वर्ष 2021-22 में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया गया? तो साथियों, ये मनाया गया 3 जुलाई को। और आपको बता दें कि एक मंत्रालय यानी कि सहकारिता मंत्रालय का जो है विस्तार किया गया, जो कि सहकारिता मंत्रालय जो है प्रभार दिया गया साथियों अमित शाह को दिया गया। अगला सवाल है, हाल ही में किसे भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस का नया अध्यक्ष बनाया गया? तो ये बनाया गया साथियों पवन कुमार गोयनका को। अगला सवाल है, हाल ही में किस शहर के लिए पहला पराग कैलेंडर विकसित किया गया है? तो ये किया गया है साथियों चंडीगढ़ शहर के लिए पहला पराग कैलेंडर विकसित किया गया है। अगला सवाल है, केंद्र सरकार ने सार्वजनिक उद्यम विभाग को किस मंत्रालय के तहत लाने का निर्णय लिया? तो सार्वजनिक उद्यम विभाग को वित्त मंत्रालय के अंतर्गत लाया गया। अगला सवाल है, राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी NCA का जो है नया प्रमुख बनाया गया BVS लक्ष्मण को, जबकि बता दें कि साथियों भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच राहुल द्रविड़ बने हैं और BCCI के अध्यक्ष सौरव गांगुली हैं और BCCI के सचिव जो है साथियों जय शाह हैं। अगला सवाल देखें। अगला सवाल है साथियों कि 16 नवंबर 2021 को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगला सवाल है, प्रसिद्ध व्यक्तित्व मनु भंडारी का हाल ही में निधन हो गया और इनका संबंध जो है साथियों लेखन कला क्षेत्र से रहा। अगला सवाल है, समुद्री पर्यावरण में प्लास्टिक कचरों के प्रवेश को रोकने हेतु भारत ने किसके साथ समझौता किया? तो भारत इजराइल के साथ समझौता किया। अगला सवाल है, FOIP संयुक्त सैन्य अभ्यास ये जो है भारत और जापान के बीच जो है किया जाता है। अगला सवाल है, ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान 67वां रहा था। अगला सवाल है, वर्ष 2023 में आयोजित विश्व सैन्य खेल का आयोजन किया जाएगा कोलंबिया के शहर बोगोटा में। अगला सवाल है, निम्न में से किसे बाल शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया था साथियों नव अग्रवाल और विहान को। तो ऑप्शन नंबर डी होगा A और C। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने तितली के रूप में जो है केसर-ए-हिंद को मंजूरी दी? तो साथियों केसर-ए-हिंद तितली को जो है अपना राज्य पक्षी घोषित किया है अरुणाचल प्रदेश। अगला सवाल है, किस बैंक ने मुंह बंद रखो अभियान की शुरुआत की? HDFC। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा देश COP28 का जो है आयोजन 2023 में करेगा? तो यह है साथियों UAE।
जबकि कोप जो साथियों 26 का आयोजन हुआ था ग्लासगो स्कॉटलैंड में, और कोप जो है साथियों 27 का आयोजन होगा मिस्र इजिप्ट में। तो कोप 27 2022 में मिस्र में, और कोप 26 2021 में हुआ था ग्लासगो स्कॉटलैंड में, और कोप 28 होगा 2023 में यूएई में। अगला सवाल है, भारत का पहला घास संरक्षिका का उद्घाटन किया गया उत्तराखंड में। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला गैर लाभकारी शहर लॉन्च किया? तो ये किया है साथियों सऊदी अरब, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, एक पुस्तक है द बैटल ऑफ रिजेंग लॉ। द बैटल ऑफ रिजेंग लॉ साथियों, और इनके लेखक जो हैं कुलदीप यादव हैं। अगला सवाल है, अश्विनी पोर्टल किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? तो ये बिहार राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया, और ये आशा कर्मियों के लिए किया गया था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से राज्य एवं राज्यपाल में संबंधित में कौन सा जोड़ा गलत है? तो देखते हैं, ओडिशा के गणेशी लाल सत्य है, त्रिपुरा के साथियों रमेश बैस ये जो है गलत है। त्रिपुरा के जो है राज्यपाल बना दिया गया है सत्यदेव नारायण को, और बिहार का फागू चौहान, गुजरात का आचार्य देवव्रत। अगला सवाल देखें साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित होती है? तो साथियों नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, और नए जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं, और पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। अगला सवाल है, कर्नाटक के किस जिले में कॉफ़ी का पैदावार सर्वाधिक होता है? तो ये कर्नाटक के कुर्ग जिले में। अगला सवाल है, कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है, तो इनके फलस्वरूप क्या होता है? तो साथियों कर्क रेखा जो भारत के मध्य से गुजरती है, और इनके फलस्वरूप क्या होगा कि देश के दक्षिणी आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। अगला सवाल देखें, शिवालिक पहाड़ी का विस्तार कहाँ पर है? तो साथियों शिवालिक पहाड़ी का जो है विस्तार ये पोतवार बेसिन और तीस्ता के मध्य है। अगला सवाल देखें, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है, और बड़ा राज्य क्षेत्रफल में राजस्थान है, जबकि जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, और छोटा राज्य सिक्किम है। अगला सवाल देखें, निम्न से कौन सा पौधा मरुद्भिद है? तो साथियों मरुद्भिद पौधा जो है मरुस्थलीय पौधा ये है करील का पौधा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा राज्य मूंगफली का उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? तो ये है गुजरात, मूंगफली में प्रथम स्थान पर। अगला सवाल है, दिए गए विकल्प में कौन सा जो है कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? तो साथियों तुंगभद्रा और मालप्रभा कृष्णा की सहायक नदी है, जबकि अमरावती कृष्णा की सहायक नदी नहीं है, ये कावेरी की सहायक नदी है। अगला सवाल देखें, 2011 के जनगणना अनुसार बिहार का जनसंख्या के मामले में स्थान, तो बिहार का जो है जनसंख्या में तीसरा स्थान है, और क्षेत्रफल में 12वां स्थान है, और जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से पहले स्थान पर है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला सवाल देखें, हिंद महासागर तथा लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो ये जोड़ती है बाब अल मंडब जल संधि। अगला सवाल है, रंगराजन समिति का संबंध किससे है? तो ये है साथियों भुगतान संतुलन से। अगला सवाल देखें, किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आंकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो उसके वास्तविक जीवन स्तर का आंकलन प्रति व्यक्ति आय के द्वारा किया जाता है। अगला सवाल है, किसी भी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण किस पर निर्भर करता है? तो साथियों किसी भी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण जो है निर्भर करता है कुल बचत पर। अगला सवाल है, भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन किसके द्वारा किया जाता है? तो शेयर बाजार का जो है साथियों नियंत्रण किया जाता है सेबी के द्वारा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना होता है 1988 ईस्वी में, और इसको संवैधानिक दर्जा दिया जाता है 1992 ईस्वी में, जबकि सेबी का वर्तमान अध्यक्ष अजय त्यागी हैं। अगला सवाल देखें, गरीबी हटाओ पर बल पहली बार किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। अगला सवाल देखें, ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? तो साथियों ग्रीन मफलर का संबंध ध्वनि प्रदूषण के लिए ये शब्द दिया जाता है, जबकि ब्राउन एयर का संबंध वायु प्रदूषण से है।
अगला सवाल है कार्बन उत्सर्जन करने वाले देशों की सूची में भारत का स्थान, तो भारत का स्थान तीसरा है। पहले स्थान पर चाइना है, दूसरे पर अमेरिका है और तीसरे पर भारत। अगला सवाल है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों गिर राष्ट्रीय उद्यान को एशियाई शेरों का घर कहा जाता है, जो कि गुजरात में अवस्थित है, और पेंच, पन्ना ये सब मध्य प्रदेश में है, और राजाजी उत्तराखंड में है। अगला सवाल देखें, भारत में नई वन नीति कब लागू की गई? तो साथियों 1952 में जो प्रस्तावित किया गया था वन नीति, उसी में संशोधित कर जो है दूसरी बार यानी नई वन नीति 1988 में लाया गया था। तो होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है? तो बगीचा जो साथियों ये कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है, जबकि नदी, झील, तालाब, वन ये सब जो है प्राकृतिक है। अगला सवाल देखें, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाले प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा निम्न में से किस बहुमत द्वारा पारित किया जाता है? तो ये साधारण बहुमत द्वारा पारित किया जाता है। अगला सवाल है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी भी मामले में सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है? तो अनुच्छेद है वो 143। अगला सवाल है वरीयता के क्रम में सबसे ऊपर जो है पहले स्थान पर कौन आएगा, जो कि दिए गए ऑप्शन के अनुसार? तो साथियों सबसे पहले आता है राष्ट्रपति, फिर आता है उपराष्ट्रपति, उसके बाद आता है प्रधानमंत्री और चौथे स्थान पर आता है राज्यपाल। तो दिए गए ऑप्शन में जो है राज्यों के राज्यपाल अपने राज्य में चौथे स्थान पर, यह बात जो है साथियों सत्य है। और इसके बाद आता है भूतपूर्व राष्ट्रपति 5वें स्थान पर। तो अगला सवाल को देखें, किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की आयु सीमा 60 से बढ़ाकर 62 कर दिया गया? तो यह था 41वां संविधान संशोधन। अगला सवाल है संसदीय प्रक्रिया में शून्य काल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो साथियों यह भारत की देन है, यह बात सत्य है। यह 1962 ईस्वी से जारी किया गया, यह भी बात सत्य है। यह अनौपचारिक साधन है जिसमें संसद सदस्य बिना पूर्व सूचना के मामले उठा सकते हैं, ये भी बात सत्य है। तो इनमें से दिए गए सभी कथन सत्य है। अगला सवाल देखें, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने पर अधिकतम कितने दिनों तक बढ़ाया जा सकता है? तो साथियों राष्ट्रपति शासन अगर किसी भी राज्य में लगाना हो तो अधिकतम रह सकता है 3 वर्ष, इससे अधिक नहीं रह सकता। अगर इससे अधिक रखना है तो संविधान में संशोधन करना होगा। अगला सवाल देखें, प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है और इनका काम होता है साथियों नए सदस्यों को शपथ दिलाना। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित किया गया? तो द्विसदनात्मक विधायिका में साथियों ये था भारत शासन अधिनियम 1919 की प्रमुख विशेषता। इसी के आधार पर जो है प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया। अगला सवाल देखें, भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन की प्रक्रिया ग्रहण किया गया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, जबकि साथियों मौलिक अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिया गया था, संघात्मक विशेषता कनाडा से लिया गया था। अगला सवाल देखें, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया? तो साथियों 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव संविधान में पेश किया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जबकि VN राव संवैधानिक सलाहकार थे संविधान सभा के, प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे और संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि बाद में भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। अगला सवाल है, जूनागढ़ रियासत को किस माध्यम से भारत में मिलाया गया? तो जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह पर मिलाया गया और जम्मू कश्मीर को विलयपत्र पर हस्ताक्षर द्वारा और हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा भारत में मिलाया गया था। ये प्रमुख रियासतें थी। अगला सवाल देखें,
भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस में मिलता है? तो ये मिलता है साथियों 8वीं अनुसूची में, जबकि 7वीं अनुसूची में 3 सूची का वर्णन है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। और 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951 ईस्वी के द्वारा जोड़ा गया और यह जो है भूमि सुधार से संबंधित है। और 11वीं अनुसूची की बात करें तो यह पंचायती राज से संबंधित है और इसे 73वां संविधान संशोधन 1992-93 में जोड़ा गया, जिसमें पंचायती राज को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किया गया है। अगला सवाल देखें, वैदिक काल में अपराधियों को पकड़ने का कार्य कौन करता था? तो ये उग्र जो है विभाग के जो व्यक्ति होते हैं वो करते थे अपराधी को पकड़ने का काम। अगला सवाल है, द्वितीय क्रम में के प्रमुख जैन तीर्थंकर, यानी कि द्वितीय स्थान पर यानी दूसरे नंबर पर जो है जैन तीर्थंकर कौन थे? तो प्रथम थे या जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर एवं संस्थापक ऋषभदेव थे और दूसरे थे अजितनाथ। तो साथियों अजितनाथ का प्रतीक चिन्ह हाथी था, संभवनाथ का जो है तीसरे थे और तीसरे इसका प्रतीक चिन्ह घोड़ा था। और अरिष्टनेमी जो है साथियों ये 22वें थे। अगला सवाल देखें, वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी मिलती है उपनिषद से। अगला सवाल है, अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है? तो दी गई है साथियों 6ठे शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा, जबकि 13वें शिलालेख सबसे बड़ा है जिसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है। अशोक के कुल 14 शिलालेख हैं। अगला सवाल देखें, गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र कौन था? तो ये जो है उज्जैन था। अगला सवाल, निम्न में से किस सल्तनत कालीन शासक ने सर्वप्रथम शुद्ध अरबी के सिक्के जारी किए? तो साथियों शुद्ध अरबी के सिक्के जारी करने वाले थे इल्तुतमिश, जो कि तांबा को जीतल कहा जाता था और चांदी को टाका कहा जाता था। अगला सवाल देखें, विजयनगर साम्राज्य आने वाले प्रमुख यात्री में अब्दुल रज्जाक किस देश का था? तो ये था साथियों फारस का, जबकि निकोलो कॉन्टी जो है ये इटली का था, जबकि डोमिगस पायस एवं बारबोसा एवं अच्युत राय तो ये है साथियों ये एवं नूनीज ये सब पुर्तगाल का था। अगला सवाल देखें, अकबर ने हरम दल से अपने को पूर्णतः मुक्त कब कर दिया गया? तो 1562 में, और जजिया कर को 1564 में समाप्त किया। तीर्थ यात्रा पर कर 1563 में समाप्त किया। दिन ए इलाही संवत 1582 में चलाया और इलाही संवत 1583 में। अगला सवाल देखें, प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ? तो ये हुआ था साथियों प्रथम कर्नाटक युद्ध एला सापल की संधि के तहत समाप्त हुआ, और द्वितीय कर्नाटक युद्ध पांडिचेरी के संधि के तहत समाप्त हुआ, और तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ, और मद्रास की संधि के तहत साथियों प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ, और मंगलौर के संधि के तहत द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम के संधि के तहत समाप्त हुआ। अगला सवाल देखें, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध किसके समय में लड़ा गया? तो साथियों ये लड़ा गया था 1824 से 26 के दौरान। इस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड एम हार्स्ट। अगला सवाल देखें, निम्न में से किस इतिहासकार ने 1857 ईस्वी के विद्रोह के बारे में कहा कि यह बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध है? तो ये कहा था साथियों T.R. होम्स, जबकि यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है कहने वाले व्यक्ति थे B.D. सावरकर। अगला सवाल देखें, सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी कहा था एडोल्फ हिटलर ने, जबकि महात्मा गांधी को गांधी जी का उपाधि दिया था महात्मा कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने, और रविन्द्रनाथ टैगोर को विश्वगुरु या कवि गुरु महात्मा गांधी ने कहा था, और सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था, और स्वामी विवेकानंद को स्वामी को उपाधि महाराजा खैतरी के द्वारा दिया गया था। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो साथियों भारत के राजनीतिक गतिरोध दूर करने का प्रयास क्रिप्स मिशन किया था, ये बात सत्य है। और यह जो है साथियों शिक्षा के विकास के हेतु 1844 ईस्वी में सार्जेंट आयोग आया था, ये भी बात सत्य है। तो दोनों बात जो है साथियों सत्य है। इसमें प्रश्न पूछा आ जाता है कि कौन सा असत्य है या सत्य नहीं है, नहीं होगा, क्योंकि तभी होगा कि
सत्ता हस्तांतरित के लिए कैबिनेट मिशन भारत नहीं आया था, बल्कि कैबिनेट मिशन संविधान सभा के निर्माण करने के लिए आया था। तो ये कथन गलत है। तो यहाँ पर होता है कौन सा कथन गलत है। अगला सवाल है, एक तरफ साथियों अध्ययन दिया हुआ, एक तरफ दिया गया है, किसका अध्ययन क्या है? तो पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी, फसली पादपों का अध्ययन यानी कि घास का अध्ययन एग्रोनॉमी, और पादप जीवाश्म का अध्ययन पैलियोंटोलॉजी बॉटनी, और कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। अगला सवाल है, R.H. व्हिटेकर द्वारा जो है 1869 में जीवों को वर्गीकरण किया गया। तो इन्होंने 5 भागों में बांटा है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, उसके बाद जीवाणु, पादप। अगला सवाल देखें, बर्फ पर उगने वाले शैवाल को क्या कहा जाता है? तो बर्फ पर उगने वाले शैवाल को क्रिप्टोफाइट्स कहा जाता है। अगला सवाल है, माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित रासायनिक संगठन में सर्वाधिक उपस्थित रहता है प्रोटीन। अगला सवाल देखें, रक्त में लगभग कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा रहता है? तो साथियों रक्त में 2 भाग होता है, एक प्लाज्मा और रुधिराणु। तो प्लाज्मा 55% और रुधिराणु रहता है 45%। अगला सवाल है, निम्न में से किस विटामिन की कमी से किलोसिस रोग होता है? तो विटामिन B2 की कमी से किलोसिस रोग होता है। अगला सवाल है, मानव खोपड़ी में कुल अस्थियों की संख्या 29 होते हैं, जबकि चेहरे में 14 होते हैं, कपाल में 8 होते हैं और कान में साथियों 6 होते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन छोटी आंत में स्रावित होता है? तो छोटी आंत में कोलेसिस्टोकाइनिन और सिक्रेटिन और मोटिलिन, ये तीनों का तीनों स्रावित होता है। तो होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला सवाल, एल्कोहल का सामान्य सूत्र साथियों, तो एल्कोहल का सामान्य सूत्र एवं इथाइल एल्कोहल का सामान्य सूत्र जो है C2H5OH होता है, जबकि एस्टिक एसिड का सूत्र होता है CH3COOH। अगला सवाल है, कांच का साथियों लाल रंग का किसके कारण होता है? तो क्यूपरस लवण के कारण कांच का लाल रंग होता है, जबकि कांच का गहरा नीला रंग रहता है कि नीला रंग, तो ये हो जाता है कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण। अगला सवाल है, धूप चश्मे के निर्माण में किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? तो कुर्स कांच का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है, एक तरफ जो है साथियों तत्व दिया गया है और इसके एक तरफ जो है इसके प्रयोग दिया गया है। यूरेनियम समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है नाभिकीय ईंधन में, और कोबाल्ट के समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है कैंसर के उपचार में, और आयोडीन का समस्थानिक गलकंड में यानी कि घेंघा रोग में, और रेडियम का समस्थानिक द्वितीयक कैंसर में। अगला सवाल है, आवर्त सारणी के किस समूह को उत्कृष्ट गैसों का समूह कहते हैं? तो ये 18वां ग्रुप या 0 ग्रुप या इनर्ट को जो है उत्कृष्ट गैस, शून्य गैस, अक्रिय गैस कहते हैं। अगला सवाल है, फोटोग्राफी में फिल्म को अस्थायीकरण करने के लिए प्रयोग किया जाता है सोडियम थायोसल्फेट। अगला सवाल है, सिल्वेनाइट किस धातु का अयस्क है? तो ये गोल्ड का है यानी कि सोना का अयस्क है सिल्वेनाइट। अगला सवाल, गुरुत्वाकर्षण नियतांक के संबंध में कहता है कौन सा कथन जो है साथियों गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? ये गलत प्रश्न है, होता है कि कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य है की बात रहेगा तभी होगा। तो क्योंकि इसका ये जो है अदिश राशि होता है, इसका मान होता है 6.67 गुना 10 पावर 10 यहाँ पर होता है -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर। और ये जो है साथियों जी का मान जो है संपूर्ण ब्रह्मांड में एक समान होता है, यह भी सत्य है और यह भी सत्य है, जबकि ये जो है कथन गलत है। तो होगा राइट आंसर की ऑप्शन नंबर ये 1 जो है ये गलत है। अगला सवाल देखें, गर्म करने पर निम्न में से किस में सबसे कम वृद्धि होगा? तो साथियों ठोस में जो है सबसे कम वृद्धि होगा, जबकि गैस द्रव में ज़्यादा वृद्धि होता है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है? तो भूकंपीय तरंगों में एस तरंग जो है अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस चुंबकीय तरंग का प्रयोग जो है नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो सक्रियता में किया जाता है? तो ये साथियों आपका किया जाने वाला जो है
तरंगे यानी कि चुंबकीय तरंग है तो वो आपका है गामा किरणें। अगला सवाल है, प्रकाश की किरण को प्रिज्म से गुजारने पर निम्न में से किस रंग का विचलन सर्वाधिक होगा? तो साथियों बैगनी रंग का विचलन सर्वाधिक होगा, जबकि लाल रंग का विचलन सबसे कम होगा। तरंग दैर्घ्य लाल रंग का अधिक होता है और बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। अगला सवाल देखें, निशांत बाग साथियों ये कहाँ पर है? तो ये जम्मू कश्मीर में अवस्थित है और इसका निर्माण करता है आसफ खां। अगला सवाल है, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को और 14 सितंबर को हिंदी दिवस, 1 अगस्त को विश्व स्तनपान दिवस। अगला सवाल है, वायुसेना के दक्षिण पश्चिमी कमांड का मुख्यालय गांधीनगर में है। अगला सवाल, वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन WIPO, तो वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय जो साथियों ये स्विट्जरलैंड में है, जबकि वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 की बात करें तो प्रथम स्थान पर अमेरिका है और भारत का स्थान 40वां है। अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो अफगानिस्तान के संसद को शोरा कहा जाता है, जापान के संसद को डायट, नॉर्वे के संसद को स्टॉर्टिंग और नेपाल के संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहते हैं। तो ये था साथियों आज का प्रैक्टिस सेट। उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा और इनका साथियों PDF नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा। तो आज इतना ही, पुनः अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।